रिपब्लिक डे के मौके पर हमारे गुलबर्गा के कमिश्नरेट सर्कल जनाब वाजिद पटेल सीपीआई साहब ने यहाँ पर आकर उन्होंने झंडा चढ़ाए हैं और जनाब रुकुम पटेल कोडी और हमारे रजाक चौधरी साहब, वकील पटेल साहब, साजिद अली रंजोड़ी साहब और हमारे बाबा फखरुद्दीन अंसारी, महबूब खान साहब, अलाउद्दीन पटेल साहब और हमारे यूनुस पटेल साहब, कुद्दूस पटेल साहब और हमारे मोहम्मद खालिक साहब और अब्दुल वाहिद साहब, जितने भी यहाँ पर लोग आए थे, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी ने मिलकर यहाँ पर आज झंडा क्या है मालूम है चढ़ाए हुए हैं। जमहूरियत के दिन में सभी गुलबर्गा के हमारे भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नया सवेरा संगठन के जानिब से और हमारे MSK मिल जिलानाबाद पूरी हमारे जो भाइयों के जानिब से। तो आज जो दिन है हम सब मनाए बहुत खुशी से, तो हमारा एकता हम साबित करेंगे तो तब क्या है मालूम है हर चीज़ क्या मालूम है अपने आप हो जाती है। आज जो कानून का जो दिन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो कानून लिखे हुए हैं हमारे देश को ये बहुत ज़रूरी था और हमारे देश में क्या मालूम आज जो कानून रहने की वजह से आज इतना हमारा देश अमन और सुकून और शांति से है। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मोदीन पटेल अणवी, प्रेसिडेंट नया सवेरा संगठन, कलबुर्गी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमें हमारे हुकूक और हक के लिए जो पार्लियामेंट में कानून बनाए गए हैं, इस कानून को हम लोगों ने और हमारे देशवासियों को 126 करोड़ आबादी को एक ताकत मिली है। इसीलिए हम लोग आज रिपब्लिक डे ज़ोर शोर से मना रहे हैं और हम लोग नया सवेरा संगठन की तरफ से पूरे लोगों को रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देते हैं। और ये रिपब्लिक डे जो कानून आइन बना हुआ है, इसके हुकूक और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोगों को जानना है और हमारे हक के लिए बुलंद आवाज़ उठाना है, क्योंकि मौजूदा हालातों में जो आवाज़ें दबाई जा रही है, इससे कई लोगों को और रिलीजियस को और कई जॉब ओरिएंटेशंस के लिए ये सभी के आवाज़ को उठाने के लिए हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कानून दिया है। इस कानून के तहत हम इस मौजूदा हालातों में आवाज़ उठा के अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ಭಾರತದ ಜನತೆಯ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾನು ಭಾರತ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 26 1950ರಿಂದ ಕಾನೂನು ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 26 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ। ಕಾರಣ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಯಾಕೆಂದರೆ 1947 ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು। ಅಂದಿನಿಂದ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ 750 ಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು। ಹಾಗಾಗಿ ಜನವರಿ 26 1950ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 73ನೇ गणराज्योत्सव हार्दिक शुभाशयಗಳು कोरुತ್ತೇನೆ। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज 26 जनवरी के मौके पर मैं हमारे देश के सभी नागरिकों को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये देश आगे बढ़ने के लिए एक कानून होना चाहिए था। उसी के
लिए एक हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनको लेकर एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी दुनिया के सभी देश के जो अच्छे जो उसमें पॉइंट्स है वो लेके एक हमारा इंडिया का ऐसा संविधान बनाए कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बोल के माना जाता है इसको। ये संविधान का पहला प्रियम्बल है। वो प्रियम्बल ही हमारे को समझ लेना ये समझाता है कि हमारे देश में हमारा देश एक जात्यतीत राष्ट्र है। ये जात्यतीत इसका मतलब क्या है बोले तो यहाँ सभी धर्म के वो सभी धर्म को एक बनाता है हमारा संविधान। यहाँ कौन भी बड़ा नहीं कौन भी है नहीं। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 वहाँ बोलता है कि सबको इक्वल राइट है वहाँ पे। और ये देश में सभी नागरिक कौन बड़ा नहीं कौन छोटा नहीं सभी ये हमारे को क्या था एक संविधान। ये संविधान आज 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ। ये लागू होने से आज तक भी सभी एक हमारे देश के कौन भी पिछड़ा वर्ग है वो एक अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक संविधान है बोल के आज सब देश में एक सब मिलजुल के रहने का एक बहुत बड़ा एक ये है बोल के मैं मेरी बात बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सन 1947 में 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद मुल्क को चलाने के लिए अंग्रेज़ों का ही कानून था। इसलिए भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष में उनकी सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई। तो उसको 1950 में 26 जनवरी 1950 में उसको लागू कर दिया। ये हमारा कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके लिए हम हमेशा इसको यादगार दिन है। इसको मैं दिल की गहराइयों से यूम जमहूरियत के देशवासियों को और मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इतना ही कहते हैं।